वालेकुम। आज हम करेंगे वेस्ट्रास फैक्टराइजेशन थ्योरम। स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। इफ़ एफ ऑफ जी इज़ एन इंटायर फंक्शन, अगर एफ ऑफ जी जो है वो क्या है, इंटायर फंक्शन है। इंटायर फंक्शन मीन ये कंप्लीट एनालिटिकल फंक्शन होगा इन होल कॉम्प्लेक्स प्लेन में, हैविंग ज़ीरोज़ एट a1 a2 so on an विच कैन बी अरेंज, जो अरेंज कर सकते हैं इन मॉडुलस फॉर्म में होंगे, और a1 मॉडुलस लेस देन इक्वल टू a2 मॉडुलस so on an मॉडुलस तक जाएगा। और इसका रिजल्ट है f ऑफ z इज इक्वल टू f ऑफ ज़ीरो e की पावर f डेरिवेटिव ज़ीरो डिवाइडेड बाय f0 और z, और ये समीशन है। समीशन लिखते हैं इन प्रोडक्ट फॉर्म में, n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ब्रैकेट 1 माइनस जी ओवर ए एन ई की पावर जी ओवर ए एन, और फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू होल कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने ये प्रूव करना है इसका रिजल्ट। सिंस एफ ऑफ जी इज़ एन इंटायर फंक्शन, एंड ताहम हम लोगों ने जो फंक्शन लिया है वो इंटायर फंक्शन है, हैविंग जीरोज़ ए एन ले रहे हैं, तो ए एन जो है वो ग्रेटर देन एन जो है वो ग्रेटर देन होगा 1 से, देन वी डिफाइन फंक्शन। हम एक डिफाइंड फंक्शन लेंगे एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी माइनस ए एन जी ऑफ जी। जी ऑफ जी डिपेंडेंट है एफ ऑफ जी पर, टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड। अब हम लोगों ने ये फंक्शन ले लिया, इस पर जो है लोग अप्लाई करेंगे बोथ साइड पे। लोग अप्लाई किया तो लोग एफ ऑफ जी लोग इसके साथ किया तो हमें पता है कि लोग की प्रॉपर्टी है, जहाँ प्रोडक्ट होगा उसे हम एडिशन में ओपन करते हैं, तो लोग जी माइनस ए एन प्लस लोग जी ऑफ जी, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। अब इस इक्वेशन पे हम लोग लेंगे डेरिवेटिव लेंगे इसका, लोग एफ ऑफ जी का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 ओवर फंक्शन आ जाता है, 1 ओवर फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव, और इसी तरह से इसका लेंगे तो 1 ओवर आ जाएगा, और इसका फंक्शन का डेरिवेटिव 1 ही होता है। तो इस लोग जी ऑफ जी का डेरिवेटिव लिया तो 1 ओवर जी ऑफ जी, फंक्शन का डेरिवेटिव लिया तो वो जी डेरिवेटिव ऑफ जी। अब इनको मल्टीप्लाई कर लिया या सिंप्लीफाई कर लिया कह सकते हैं, तो हमारे पास ये सिंपल इक्वेशन बन गया। हमने इसके इक्वेशन का नाम दे दिया है 1। एट जी इज इक्वल टू a1, अगर हम यहाँ a1 पुट कर दें तो a1 माइनस a1 जीरो हो जाएगा, 1 ओवर जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी। जी इज इक्वल टू a1 पोल विद रेजिड्यू 1। अब हम मिटाज लेफ्लर्स जो एक्सपेंशन थ्योरम है इसके थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं इसको। हमारे पास यही इक्वेशन थी पीछे, हम लोगों ने जो है एफ ऑफ जी, ये हम मिटाज लेफ्लर्स एक्सपेंशन थ्योरम लिख रहे हैं। उसका जो रिज़ल्ट आया था हमारे पास, ये हमारे पास रिज़ल्ट था एफ डेरिवेटिव जी डिवाइडेड बाय एफ ऑफ जी, एफ डैश ज़ीरो और एफ ऑफ जी प्लस समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी रेजिड्यू यानी बी ऑफ एन 1 ओवर जी माइनस ए एन प्लस 1 ओवर ए एन। तो अब हमारे पास रेजिड्यू की वैल्यू क्या है, 1 है, तो हम लोगों ने वहाँ पुट की सिंपली, और इसको यहाँ तक इसको अगेन सिंप्लीफाई किया तो इक्वेशन 2 का नाम दिया। अब इक्वेशन 2 को इंटीग्रेट करेंगे, और जो है लिमिट वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से जी तक होगी। 0 से इस इक्वेशन पे हम लोगों ने इंटीग्रेशन अप्लाई की तो 0 से जी, और ये हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है तो इसको बाहर कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया 0 से जी, और डी ऑफ जी समेशन एज इट बाहर रहेगा, और इसके ऊपर हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेंगे। इसके ऊपर हम लोगों ने इंटीग्रेशन अप्लाई की तो इसको सॉल्व करते हैं। फंक्शन डिनोमिनेटर में फंक्शन है और नोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, लोग नेचुरल लोग होता है, लेकिन हम लोग में वर्क कर रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे, एफ ऑफ जी लिखेंगे। इंटीग्रेशन जो है हम लोगों ने सॉल्व की तो 0 से जी उसकी लिमिट है, वो पुट करने के लिए हम लोगों ने लिख दी। ये एज इट रहेगा, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की जगह पे जी आ गया, और इसकी लिमिट जो है 0 से जी है, ये एज इट रहेगा। इसके ऊपर लिमिट अप्लाई की तो 1 ओवर जी माइनस ए एन, तो इसका जो है फंक्शन जी का अगर हम डेरिवेटिव लें तो 1 आता है, तो इसका मतलब इसके ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लोग की फॉर्म में। तो 1 ओवर ए एन क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका जो इंटीग्रेशन लेंगे वो हमारे पास क्या आ जाएगी, जी, और लिमिट कहाँ से 0 से जी तक है। अब इसमें पुट करेंगे लोग एफ ऑफ जी अपर लिमिट माइनस लोग एफ ऑफ ज़ीरो, जी की जगह हम लोगों ने लिमिट्स पुट कर दी। अब ये एज इट रहेगा, और इसमें पुट की तो 0 माइनस ज़ीरो, जी माइनस ज़ीरो, तो 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सो इसलिए हम लोगों ने जी लिख दिया, प्लस एज इट समेशन फॉर्म आएगी लोग जी माइनस ए एन। इसमें जी पुट किया तो हमारे पास ये आ गया, जब 0 पुट किया तो हमारे पास ये ख़त्म हो जाएगा, माइनस ए एन आ जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास। जब जी में इसमें पुट करेंगे दोनों अपर और लोअर लिमिट्स तो जी ओवर ए एन आएगा, और जब 0 पुट करेंगे तो 0 ओवर ए एन हो जाएगा, तो वो 0 ही हो जाएगा, इसलिए वो नहीं लिखा।
अब नेक्स्ट log f of z माइनस ये एज इट लिखा, ये भी एज इट लिखा, और हमारे पास ये भी एज इट आ गया। और log की हमें पता है कि जो प्रॉपर्टी है ना माइनस में होगा तो डिवीजन में आ जाएगा। अब हमारे पास ये माइनस में था, हम लोगों ने इसे डिवीजन में लिखा log z माइनस ए एन डिवाइडेड बाय माइनस ए एन प्लस जी ऑफ एन। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास log बाहर लिया तो इसको हम लोगों ने डिवीजन फॉर्म में लिख दिया। ये अब हमारे पास इस साइड पे था तो माइनस में था, हम इस साइड इसको राइट हैंड साइड पर ले आए तो प्लस में होगा, बाकी सारा एज इट लिखा है। अब इसको एक log की एक्सपेंशन फॉर्म में कैसे लाए हैं हम यहाँ से देखते हैं। अब हमारे पास ये जो है ये भी log फॉर्म में है, ये भी log में है, ये और ये दो वैल्यूज़ log में नहीं है, तो हम इनको log में लाने के लिए log एक्सपेंशन यूज़ करेंगे। तो वो कैसे यूज़ करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। अब नेक्स्ट ये है कि हम लोगों ने log एक्सपेंशन जो हमारे पास फंक्शन था उसको e की पावर में लिख दिया। इसी तरह से log एक्सपेंशन अप्लाई की तो जो हमारे पास फंक्शन था g ओवर ए एन वो हम लोगों ने इसकी e की पावर में लिख दिया। अब इन दोनों में से हम लोगों ने log कॉमन लिया तो हमारे पास log की प्रॉपर्टी है कि एडिशन होगा तो प्रोडक्ट में आ जाएगा, तो हम लोगों ने इसको एज इट लिखा, ये वाली जो वैल्यू थी ये भी लिख ली प्लस, और इसमें से log कॉमन लिया इन दोनों में से तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई, प्लस था log की प्रॉपर्टी है तो प्रोडक्ट में आ जाएगा। अब बोथ में से हम लोगों ने क्या किया, log को कॉमन ले लिया, तो अब हमारे पास ये आ गया, ये प्लस में है तो ये भी प्रोडक्ट में हो गया। और समेशन को इन प्रोडक्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं, पाई एन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक अप्रोच कर रहा है और एज इट की वैल्यू लिखी। log और ये log कटिंग हो जाएंगे तो हमारे पास f ऑफ z और ये सारी वैल्यू एज इट आ जाएगी। तो f ऑफ की पावर जो है हमारे पास, इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करना चाहें तो हमारे पास z ओवर माइनस ए एन और माइनस माइनस प्लस ए एन ओवर ए एन, तो ए एन से कट जाएगा, 1 माइनस जी ओवर ए एन आ जाएगा। अब हम इसकी जगह जो है वो ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस जी ओवर ए एन। तो हमने यही प्रूव करना था, हमारे पास के हेवेस्ट्रास हमें दिया हुआ था फैक्टराइजेशन थ्योरम और उसमें हमें रिज़ल्ट दिया था वो हम लोगों ने जो है मिटाज लेफ्लर्स एक्सपेंशन थ्योरम से ये जो है रिज़ल्ट निकाल लिया है। तो हम इसका रिज़ल्ट अब लिखेंगे, हैंस विच इज़ रिक्वायर्ड ऑफ वेस्ट्रास फैक्टराइजेशन एज कंप्लीट प्रूफ। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।